पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कहाँ से चलेगा? दसवां। अच्छा, हाँ। मिथ्या ज्ञान निमित्त का अर्थ क्या? तदुपादान का ये हो गया था। मिथ्या से तद मिथ्या ज्ञान निमित्त का था। मिथ्या ज्ञान उपादान का निमित्त का अर्थ उपादान किया। तन्निमित्तम उपादान यस्य स तन्निमित्त लोक व्यवहार अध्यास। यदि मिथ्या ज्ञान उपादान है तो भगवान भाष्यकार ने मिथ्या ज्ञान निमित्त क्यों कहा? उपादान कहते हैं। तो निमित्त जो कहा है, निमित्त पद उपलक्षण है, अथवा निमित्त पद से अजहत लक्षण से उपादान भी लेना। अजहत लक्षण कहेंगे तो निमित्त भी रहेगा और उपादान भी लेना, दोनों। उपादान हुआ तो उपादान होने पर भी निमित्त शब्द प्रयोग किया क्यों? आगे कहते हैं अज्ञान से उपादान तो भी अध्यास का उपादान कारण है। अज्ञान उपादान है। उपादान होने पर भी अज्ञान से निमित्तत्वम, आगे निमित्तत्वम इति द्योतयितुम निमित्त पदम अंत वाक्य अंत में दिया। अज्ञान से उपादानत्व भी निमित्तत्वम, उपादान है होने पर भी निमित्त भी है। इति द्योतयितुम निमित्त पद दिया भगवान भाष्यकार ने। निमित्त कैसे हुआ? वो तो उपादान है। जैसे घट का उपादान का नाम मिट्टी है, तो ये निमित्त कैसे हुआ? बीच में हेतु दिया है। संस्फुरद आत्मतत्वावरकतया दोषत्वेन एक हेतु। अहंकाराध्यास कर्तुर ईश्वर से उपाधित्वेन दूसरा हेतु। संस्कार काल कर्मादि निमित्त परिणामित्वेन च तृतीय हेतु। तीन हेतु दिया। अज्ञान से निमित्तत्व इत्यत्र अज्ञान निमित्त किए हूँ कैसे हुआ? उपादानत्वे भी निमित्तत्वात्। संस्फुरद आत्मतत्व आवर्कतया सम्यक स्फुरद आत्मतत्व। स्वयं प्रकाश है। सम्यक स्फुरण हमेशा ही प्रकाश माने। जो सम्यक स्फुरण होने वाले आत्मतत्व उसका आवरक है अज्ञान। आवरक होने से क्या हुआ? आवरकतया दोषत्व नहीं, ये दोष हुआ अज्ञान। दोष है जो कि सत्य वस्तु को ढक देने वाला। आवरक होने के कारण दोष हुआ। दोषत्वेन हेतुना निमित्तत्वम। अध्यास के लिए दोष भी हेतु ही है। भ्रम के लिए दोष भी कारण होता है। ये दोष कैसे हुआ? क्योंकि प्रकाशमान आत्मा तत्व को ढाक देता है अज्ञान, इसलिए दोष हुआ। दोषत्वेन निमित्तत्व, दोष रूप से निमित्त हुआ अज्ञान अध्यास के प्रति। और उपाधित्वेन अहंकार अध्यास कर्तुर ईश्वर से उपाधित्वेन। हमको जो अहंकार अध्यास होता है उसका कर्ता ईश्वर है। कर्ता जगत करता है, अध्यास का भी करता है। अध्यास आपको होता है तो उसका भी करता है। ये भी उपलक्षण, केवल अध्यास का करता नहीं, सारा जगत का करता है।
अहंकाराध्यास आदि का कर्ता है ईश्वर। ईश्वर जो कर्ता होता है वो कैसे है? उसके उपाधि अज्ञान, अज्ञान उपाधि युक्त होकर के कर्तृत्व। अज्ञान माया एक है, माया अज्ञान एक उनसे माया उपाधिकतया निमित्तत्व। माया है उपाधि। शुद्ध चैतन्य में है तो जगत कारण तो नहीं है, जगत कर्तृत्व शुद्ध चैतन्य में नहीं, माया उपाधि का चैतन्य में शुद्ध कर्तृत्व। माया उपाधि हो गया, माया रूप उपाधि सहित होकर के ही कर्तृत्व है। जगत कर्तृत्व अहंकार अध्यास का भी करता है ईश्वर। जो अहंकार अध्यास हमको होता है उसका भी करता है, सब कार्य का करता, कार्य मात्र के प्रति करता है ईश्वर। तो अहंकार अध्यास केवल नहीं, अहंकार उपलक्षण है जगत करता। जो जगत करता ईश्वर वो उपाधि है अज्ञान। अज्ञान रूप उपाधि के बिना जगत कर्तृत्व नहीं। उपाधि सोपाधि, उपाधि सोपाधि का में कर्तृत्व। उपाधि नहीं, निरुपाधि का स्वरूप हो जाएगा तो उसमें कर्तृत्व नहीं। तो जो जगत कर्ता कर्तृत्व के लिए ईश्वर में उपाधि संबंध चाहिए। तो जगत कर्ता अध्यास करता ईश्वर के उपाधि होने से अज्ञान से उपाधित्वेन निमित्तत्वम, उपाधि भी निमित्त हो गया। एक हो गया दोषत्वेन निमित्तत्वम, उपाधित्वेन निमित्तत्वम। भ्रम होने के लिए जैसे जपा कुसुम में नहीं, स्फटिक में रक्त रूप भ्रम होने के लिए जपा कुसुम उपाधि है, निमित्त है। जपा कुसुम उपाधित्वेन निमित्त हुआ। स्फटिक में रक्त रूप भ्रम के लिए उपाधि है, उपाधित्वेन जपा कुसुम निमित्त हो गया। इसी प्रकार अज्ञान उपाधि होने के कारण ईश्वर के उपाधित्वेन निमित्तत्वम। दोष होने से निमित्त, उपाधि होने के क्या निमित्त। और संस्कारजन्य अध्यास होता है, संस्कारजन्य संस्कार उसका निमित्त होता है भ्रम के प्रति। संस्कार काल कर्म आदि निमित्त परिणामित्वेन च। संस्कार काल कर्म आदि जितने निमित्त कारण है सब अज्ञान का परिणाम है। सारा जगत अज्ञान का परिणाम, संस्कार भी अज्ञान का परिणाम, अंतःकरण भी अज्ञान का परिणाम, काल कर्म आदि भी अज्ञान का परिणाम। जितने काल भी निमित्त कारण होता है कार्य मात्र के प्रति, संस्कार भी कारण होता है भ्रम के प्रति, कर्म भी कारण होता है अदृष्ट कर्म किसी कार्य के प्रति। जो संस्कार काल कर्म आदि निमित्त कारण होते हैं वो निमित्त का ये परिणामी है अज्ञान। काल कर्म आदि है परिणाम, परिणाम यस्य स परिणामी। परिणामी कौन है? अज्ञान। परिणामी तो कहाँ रहेगा? अज्ञान से परिणामित्वेन च निमित्तत्वम। अज्ञान से निमित्तत्वम, इसे तीन हेतु है। आवरकतया दोषत्वेन एक हेतु, ईश्वर से उपाधित्वेन दूसरा हेतु, और संस्कार कालादि निमित्त परिणामित्वेन च निमित्तत्वम। इसको कहने के लिए, स्पष्ट करने के लिए निमित्त पद दिया भगवान भाष्यकार ने। उपादान होने पर भी निमित्त पद दिया। तो अज्ञान अध्यास का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इसलिए भाष्य में जो मिथ्या ज्ञान निमित्त दिया और निमित्त है उपलक्षण, निमित्त पद से उपादान भी लेना है। इसको कहने के लिए निमित्त पदम। अभी ये आशंका है, पहले कहा था स्वप्रकाश आत्मा है और असंग है। स्वप्रकाश आत्मा में अज्ञान कैसे रहेगा? ये सब लोग कहते हैं आत्मा स्वप्रकाश है, उसमें अज्ञान कहाँ से आएगा? सूर्य में जैसे अंधकार, सूर्य में अंधकार होता है ना, नहीं रात को, सूर्य में अंधकार नहीं। हम सूर्य को नहीं देखते तो यहाँ अंधकार है, गुहा में अंधकार है। दिन में गुहा में अंधकार है या रहता है? तो सूर्य में अंधकार नहीं, सूर्य प्रकाश रूप है। इसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान कैसे?
एक ही दोष है। और आत्मा असंग है, असंग हुआ एवं पुरुष। असंग में अज्ञान का संग कैसे होगा? सब प्रकार से आत्मा ने असंग है, कथम अविद्या संग? दो दोष है। सब प्रकार से में अविद्या रहना दोष है और असंग में अविद्या का संग होना दोष है। संस्कार आदि सामग्री अभावात, संस्कार आदि सामग्री नहीं तो अध्यास कैसे होगा? सब प्रकार से आत्मा में कोई सामग्री नहीं, अविद्या का संग कैसे होगा? असंग कैसे रहेगा? और सामग्री नहीं तो भ्रम कैसे होगा? ये शंका है। इति शंका निराशार्थम मिथ्यापदम। मिथ्या अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान निमित्त अज्ञान मिथ्या है। मिथ्या होने से क्या है? वह वास्तव अज्ञान हो, अंधकार हो, स्वयं प्रकाश सूर्य में अंधकार नहीं रह सकता है। एक होता है पेचक कहते, उल्लू, मालूम है, दिन में उनको नहीं दिखता है। वो अंधकार उनके लिए सूर्य में अंधकार है, दिन में भ्रांति है, किसी कारण दोष के कारण अंधकार दिखता है। तो भ्रम होने के लिए क्या आपत्ति है? वास्तव अंधकार नहीं रहेगा। प्रकाश रूप सूर्य में भी अंधकार का भ्रम होता है ना? नहीं। इसी प्रकार स्वयं प्रकाश आत्मा में वास्तव अज्ञान नहीं रहेगा। मिथ्या रूप अज्ञान रहने से कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मिथ्या दिया। एक हो गया स्वयं प्रकाश आत्मा में। और असंग में अविद्या का संग कैसे होगा? वास्तव अविद्या का संग नहीं होगा, मिथ्या का संबंध संग वास्तव नहीं, मिथ्या भी ये भी हो जाएगा। और संस्कार आदि सामग्री नहीं, सामग्री अध्यास होने के लिए सामग्री, ये सामग्री तो संस्कार आदि कहेंगे, अभी संस्कार है। पूर्व पीछे ने कहा था प्रमाजन्य संस्कार भ्रम के कारण, प्रमाजन्य संस्कार नहीं, संस्कार चाहिए, संस्कार है सामग्री। मिथ्या पद दिया, मिथ्या पद देने से कैसे शंका निराश हुआ? प्रचंड मार्तंड मंडले पेचकानुभव सिद्ध अंधकारवत। प्रचंड मार्तंड सूर्यमंडले दिन में प्रकाश रूप है, अंधकार उनको दिखता है पेचक को, उल्लू को। पेचका नाम अनुभव है न सिद्ध अंधकार। सूर्य में अंधकार सिद्ध है अनुभव से, भ्रम पेचक अनुभव सिद्ध, तो भ्रम ज्ञान है, अनुभव भ्रम है। तो भ्रम सिद्ध अंधकार जैसे होता है, इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान है अनुभव सिद्ध। कैसे अनुभव सिद्ध? अहम अज्ञ इति अनुभव सिद्धम अज्ञानम। अहम अज्ञ, अज्ञ मतलब ज्ञान का आश्रय, अज्ञान का आश्रय हम कह कर अनुभव सिद्ध होता है। जो अहम अज्ञ, अज्ञानवान, अज्ञान किस में है? अपने में, अन्य अनुभव होता है सबको। अहम अज्ञ तो अनुभव सिद्धम अज्ञानम। जो अनुभव सिद्ध अज्ञान है उसका अपलाप कैसे करेगी? अपलाप नहीं कर सकते है, अज्ञान है, अनुभव सिद्ध है। जैसे पेचक अनुभव सिद्ध अंधकार, सूर्य में नहीं रहना चाहिए किंतु उनके अनुभव सिद्ध अंधकार, इसी प्रकार अज्ञान वास्तव नहीं है, मिथ्या है, अनुभव सिद्ध ब्रह्म ज्ञान सिद्ध अज्ञान। ब्रह्म ज्ञान सिद्ध अज्ञान रह सकता है, ब्रह्म ज्ञान सिद्ध कहीं आने के रास्ता नहीं, किंतु सर्प रज्जु में दिख सकता है। इसी प्रकार अज्ञान वस्तु तो नहीं, मिथ्या है, तो ब्रह्म सिद्ध है अज्ञान। और उसका असंग आत्मा में अज्ञान का संग कैसे होगा? ये कहते अज्ञान मिथ्या है, कल्पित है। कल्पित का अधिष्ठान के साथ संबंध होता है। मरुभूमि में जल कल्पित है, जल का संबंध होता है मरुभूमि के साथ। संबंध होगा तो क्या होगा? मरुभूमि गीली हो जाएगी। कल्पित से अधिष्ठान आस्पर्शित्वात्, अधिष्ठान के साथ स्पर्श नहीं होने से
असंग में अज्ञान का संग होने में क्या आपत्ति? कल्पित अज्ञान का संग होगा। संग मतलब कल्पित है, वास्तव संग नहीं, कल्पित से असंग नहीं। तो असंग में अज्ञान रसता है, यही संग है, कल्पित है। कल्पित से अधिष्ठान स्पर्शित्वात्। अच्छा, वो अज्ञान प्रकाश रूप आत्मा में रहेगा कैसे? अज्ञान का आश्रय आत्मा ही है, एक अद्वितीय ब्रह्म है। माया इंद्र माया भी पूर्वपेते माया तो प्रकृति विद्यात् माया न तो महेश्वरम। माया अज्ञान है कि उसका आश्रय क्या होगा? ब्रह्म से भिन्न कोई है अज्ञान का आश्रय होने के लिए? अज्ञान ही आश्रय है। अज्ञान कैसे आश्रय होगा? आत्मा तो ज्ञान रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान रूप है, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है ना? नहीं, ब्रह्म ज्ञान रूप है तो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसे पूछते हैं, जो ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है वो ज्ञान नित्य है या अनित्य है? बहुत लोग कहते हैं नित्य। अनित्य ज्ञान से कैसे नष्ट होगा? अनादिकाल से वो नित्य होना चाहिए। नित्य होगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म बनेगा, ही तो अज्ञान का निवर्तक कोई से कहते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान रूप है वो अज्ञान का निवर्तक। वही यदि अज्ञान का निवर्तक होता तो अज्ञान अनादिकाल से है। जो ज्ञान रूप ब्रह्म अनादिकाल से नहीं है क्या? तो अज्ञान का निवृत्ति पहले से हो जानी चाहिए। अभी अपने प्रयत्न करना क्या जरूरत है? अज्ञान अनादिकाल से है, ज्ञान रूप ब्रह्म भी अनादिकाल से है। वो अज्ञान का निवर्तक है नित्य ज्ञान। नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं। ब्रह्म रूप ज्ञानम अज्ञान निवर्तकम ना। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान अज्ञान निवर्तक नहीं। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। वो ब्रह्म ज्ञान में क्या कर्मधारय समास? ब्रह्म स्वरूप ज्ञान अज्ञान कहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान अज्ञान निवर्तक। ब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होगा साधक में, किससे होगा? प्रमाण से होगा। प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान नित्य अनित्य? अनित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होगा। वही अज्ञान का निवर्तक होता है, उसी के अज्ञान के साथ विरोध है। वेदांत वाक्य जन्य जो ब्रह्माकार वृत्ति है अज्ञान का परिणाम, हाँ वो जड़ है। तभी चेतन के संबंध से चिदाभास युक्तवन से वो ज्ञान का परिणाम वृत्ति, चेतन का अभिव्यंजिका होने से उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। वही ज्ञान है। घट ज्ञान में इस प्रकार, घट ज्ञान में घट के अंतकरण परिणाम वृत्ति है। अंतकरण जड़ है तो वृत्ति भी जड़ है, तभी वृत्ति को ज्ञान शब्द से कह देते क्योंकि वह ज्ञान का अभिव्यंजिका है। उसके द्वारा अभिव्यक्त होती ज्ञान की। वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, जो ज्ञान है केवल वृत्ति नहीं, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अर्थात चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति। बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य ज्ञान अर्थात चिदाभास विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि है वृत्ति परिणाम। तो ज्ञान चेतन ज्ञान का अभिव्यंजक कौन से? वृत्ति को गौण प्रयोग करते हैं। वृत्तो ज्ञानत्वोपचारात् गौण प्रयोग करते हैं ज्ञान। जब ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है जो अज्ञान का निवर्तक? अंतकरण परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति। तत्वमसादि महावाक्य प्रमाण से उत्पन्न होगा ज्ञान। वो वृत्ति जड़ है। ज्ञान कैसे हुआ? वो वृत्ति अज्ञान का अभिव्यंजक कौन से? उसको ज्ञान शब्द से कहते गौण प्रयोग। वो नित्य, उसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। स्वयं प्रकाश से जो ब्रह्म है ज्ञान रूप, वह अज्ञान का विरोधी नहीं। देखो, नित्य स्वरूप ज्ञान से अविरोधित्वाच्च, नित्य जो स्वरूप ज्ञान ब्रह्म स्वरूप ज्ञान नित्य है, वो ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं, अविरोधित्वाच्च। इसलिए अज्ञान कैसे रहेगा स्वयं प्रकाश आत्मा में? स्वयं प्रकाश आत्मा जो ज्ञान रूप ब्रह्म, वो अज्ञान का विरोधी नहीं है। नहीं होगा तो स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान नष्टता है, नाश हो जाना, नष्ट कर देगा स्वयं प्रकाश आत्मा ज्ञान। ब्रह्म स्वरूप नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं।
है ब्रह्म स्वरूप जो नित्य ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक नहीं। और अभी ज्ञान होगा वेदांत प्रमाण से वह अज्ञान का कितने स्थान में सब कहने के बाद एक साल बताएंगे, दूसरे साल जाकर पूछेंगे तो नहीं नित्य अनित्य कैसे निवर्तक होगा। फिर पूछेंगे 2-3 बार बता करके फिर पूछेंगे नित्य है अनित्य, हाँ नित्य ही। अज्ञान का निवर्तक ज्ञान तो नित्य होना चाहिए। यही देखो पंक्ति सब ऐसे स्पष्ट है, साथ साथ ये अभी थोड़ा पाठ हुआ इसमें कितनी चीज़ आ गया, सब आ गया। नित्य स्वरूप ज्ञान सविरोधित्व आज किसका विरोधी? अज्ञान का विरोधी। इसलिए स्वयं प्रकाश आत्मा में असंग में कथम अविद्या संग, अविद्या संग होने के लिए मिथ्या दे दिया, इसलिए मिथ्या पद। मिथ्या पद देने से मिथ्या अज्ञान का संग में कोई आपत्ति नहीं। और स्वयं प्रकाश आत्मा में अज्ञान मिथ्या अज्ञान वास्तव नहीं, अनुभव सिद्ध पेचा को जिस अनुभव होता है। और ये स्वरूप अथवा यद्वा और मिथ्यापद देने का कारण, मिथ्यापद ने इस शंका निवृत्ति के लिए सब प्रकाश आत्मा में असंग में अविद्या संग कैसे है, ये शंका निवृत्ति के लिए मिथ्यापद दिया। मिथ्या होने से अज्ञान स्वयं प्रकाश आत्मा का के साथ उसका संबंध है ही नहीं, तो मिथ्या अज्ञान रहने में कोई आपत्ति नहीं। मिथ्या है वो तो अज्ञान से दिखता है, वास्तव नहीं। और स्वयं प्रकाश आत्मा का कोई विरोध नहीं, उसके साथ विरोध नहीं। यद्वा कह करके मिथ्या पद देने के लिए दूसरे न्याय शास्त्र में तर्क में कोई अज्ञान नाम का पदार्थ नहीं मानते जगत कारण। परिणामी उपादान कारण, परिणामी जगत का उपादान कारण अज्ञान माया, ईश्वर निमित्त कारण। न्यायमत में देखो जो बोलते हैं पुस्तक पंक्ति क्यों देखते हो, ढूंढते हो, ये पढ़ने का उसमें पढ़, ये बुद्धिमत्ता नहीं करनी। हम बताते समय पुस्तक पंक्ति पढ़ते पढ़ते लग जाए, पूछेंगे घट नित्य है नहीं, हाँ नित्य। कहीं पंक्ति में बुद्धि है तो सुनने कुछ सुना नहीं। न्यायमत में अज्ञान कोई पदार्थ नहीं है। सांख्य में तो प्रकृति एक प्रधान मानते हैं, किंतु प्रकृति को सत्य मानते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को सत्य मानते हैं सांख्य में। न्यायमत में से त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं जिसका परिणाम होकर के जगत बनता है। वो तो पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु है नित्य। परमाणु 2 मिलकर द्विअण को हो जाएगा, 3 द्विअण को मिलेगा तो त्रिअण को हो जाएगा। इसे द्विअण को त्रिअण को चतुर्ण का आदि बन करके ये पर्वत ही बन जाता है। ऐसे मानते हैं, अज्ञान नहीं मानते। तो जो अज्ञान अज्ञान कहते हैं वो कहते ज्ञानाभाव का आप लोग अज्ञान कहते। घट का ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के पहले घट का ज्ञान था नहीं, ज्ञान का अभाव था, उसी को अज्ञान आप कहते। ज्ञानाभाव, अज्ञान कोई अलग नहीं, ज्ञानाभाव। यद्वा अज्ञानम ज्ञानाभाव इति शंका निराशार्थम मिथ्यापदम। अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव है, ये शंका होती है। तर्कशास्त्र पढ़ने पर ये निश्चय हो गया अज्ञान कोई है नहीं, ज्ञानाभाव, ज्ञान के पहला भाव है। इसके निराश करने के लिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्या च तद अज्ञान च, मिथ्या रूप जो अज्ञान, ज्ञानाभाव मिथ्या नहीं। जो मिथ्या वेदांत में कहते ये मिथ्या नहीं, घट भी सत्य है, घट का ज्ञान भी सत्य है, घट ज्ञान का अभाव भी सत्य है, मिथ्या कोई नहीं। मिथ्या पद देने से वो अभाव रूप नहीं है। तो अज्ञान का लक्षण बता दिया। मिथ्यात्व सती साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञान से लक्षणम। जो मिथ्या हो और अज्ञान होने के कारण ज्ञान निवर्त्य हो। मिथ्या च तद अज्ञान च, अज्ञान होने से ज्ञान निवर्त्य होगा और मिथ्या है, उसका लक्षण हो गया मिथ्यात्व सती साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्व। मिथ्या होते हुए जो साक्षात ज्ञान से निवर्त्य हो
वही अज्ञान है, ये अज्ञान का लक्षण हुआ। मिथ्यात्व सति साक्षात ज्ञान निवर्तित्व, यह अब इसका अर्थ करते हैं। ये मिथ्या लक्षण, लक्षण कहाँ कहा गया? मिथ्या ज्ञान पदनुक्तम, मिथ्या है मिथ्यात्व सति, और अज्ञान है ज्ञान निवृत्त, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है। ये अभी साक्षात ज्ञान निवृत्त तो क्यों दिया? नहीं, मिथ्या पद क्यों दिया पहले? ज्ञान से जो निवृत्त होगा उसको अज्ञान कहेंगे, तो ज्ञान से ये नियम है, कुछ इसको लाने के लिए हम लाते हैं। पहले इसको देखते ज्ञान हुआ, जिसका ज्ञान होगा उसको उठा कर ले आते हैं। इच्छति, इच्छा करेंगे, जानाति इच्छति यतते, देखा कलम में आए, और चाहता लाने के लिए इच्छति फिर यतते, जानाति इच्छति यतते, ज्ञान इच्छा प्रयत्न। इच्छा फिर किसकी होगी? हमारे इष्ट साधन है तो इच्छा होगी, जो इष्ट साधन है उसकी इच्छा नहीं होती, उसको दिष्ट द्वेष है उसको फेंक देते हैं। तो फिर भी इच्छा ज्ञान के बाद होती है। इच्छा जब उत्पन्न होगी, इच्छा की उत्पत्ति होगी, उसके पहले इच्छा का प्रागभाव था। कोई कार्य उत्पन्न होता है तो कार्य उत्पत्ति होते ही प्रागभाव नष्ट होता है। इच्छा की उत्पत्ति हुई तो इच्छा प्रागभाव नष्ट होता है। और तर्क में एक मत है, एक देशी मत, कहते जो ज्ञान इच्छा का कारण हुआ वही ज्ञान इच्छा के प्रागभाव को निवृत्त कर दिया। इच्छा उत्पत्ति होकर प्रागभाव निवृत्त नहीं, जो ज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होगी वो ज्ञान क्या करेगा? इच्छा के प्रागभाव को नष्ट कर देगा। प्रागभाव नष्ट होते इच्छा उत्पत्ति होगी। तो ज्ञान इच्छा प्रागभाव का निवर्तक। इच्छा प्रागभाव में, इच्छा के अभाव में ज्ञान निवर्तत्व आया। ज्ञान निवर्तत्व में अज्ञान का लक्षण किसने गया? इच्छा प्रागभाव में गया। किसका लक्षण? किसका लक्षण? अज्ञान का लक्षण। अज्ञान का लक्षण किसमें गया? इच्छा के प्रागभाव में। क्या लक्षण? ज्ञान निवर्तत्व इतने कहेंगे तो, ज्ञान निवर्तत्व इतने कहेंगे तो इच्छा प्रागभाव में किसका लक्षण गया? अज्ञान का लक्षण गया। तो क्या दोष होगा? अतिव्याप्ति। इच्छा का प्रागभाव तो अज्ञान नहीं, उसमें लक्षण गया तो अतिव्याप्ति। इसे अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेषण देते हैं मिथ्या। इच्छा मिथ्या या इच्छा का प्रागभाव मिथ्या? मिथ्या नहीं कोई। घट सत्य है, घट अभाव सत्य है, न्यायमति के अनुसार सब सत्य है जगत में। जब ब्रह्म को सत्य मानेंगे तो सारे जगत ही मिथ्या तो कुछ होते हैं, किंतु व्यवहार काल में उसको मिथ्या नहीं मानते। सत्य घट भी सत्य, घट अभाव भी सत्य, इच्छा भी सत्य, इच्छा अभाव भी सत्य। मिथ्या तो सत्य ज्ञान निवर्त तो कहेंगे तो इच्छा प्रागभाव में लक्षण नहीं जाएगा। तो को दिया ज्ञान इच्छा प्रागभाव, ज्ञानेन इच्छा प्रागभाव साख्या निवर्त्यते इति वदंतम प्रति, जो कहता है कि इच्छा ज्ञान से तो इच्छा का प्रागभाव साख्या निवृत्त हो जाता है, तो लक्षण चला गया। किसमें चला गया? इच्छा के प्रागभाव में। किसका लक्षण चला गया? अतिव्याप्ति होती। ऐसे वदंतम प्रति, जो कहने वाले के प्रति मिथ्यात्व सती थी, मिथ्यात्व सती दे दिया। अभी इच्छा प्रागभाव में मिथ्यात्व नहीं तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, रज्जु के ज्ञान होने से रज्जु में सर्प ब्रह्म हुआ, रज्जु के ज्ञान से सर्प निवृत्त हो जाता है। कैसे सर्प निवृत्त होगा? रज्जु के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। किसी अज्ञान की? रज्जु के अज्ञान। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता। रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति होने पर सर्प निवृत्त हुआ। तो रज्जु के ज्ञान से सर्प तो निवृत्त हुआ, साक्षात नहीं। अज्ञान निवृत्तिया सर्प का निवर्तक। रज्जु ज्ञान निवृत्ति के द्वारा सर्प का निवर्तक हुआ।
इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ये जगत का निवर्तक। तो जगत ज्ञान से निवर्त्य तो हुआ, किंतु साक्षात निवर्त्य हुआ अज्ञान निवृत्ति के द्वारा। साक्षात पद नहीं दें तो क्या होगा? मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम। मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्त्यत्वम। रज्जु सर्प मिथ्या है क्या? और ज्ञान निवर्त्य है या नहीं? मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्त्यत्व लक्षण रज्जु सर्प में चला गया। वो ज्ञान है नहीं, वो ज्ञान का परिणाम है। साक्षात दे दें तो क्या होगा? साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम कहाँ है? अज्ञान में, सर्प में नहीं। देखो, अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय साक्षात। बंध ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता है ना? नहीं, साक्षात निवृत्त होता है? नहीं, यही तो है एकाग्रता है। क्या भाव? बंध ब्रह्म ज्ञान से साक्षात निवृत्त होता है? किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा। अज्ञान की निवृत्ति के द्वारा। अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? ब्रह्म ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान कार्य बंध की निवृत्ति। बंध की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य है कि साक्षात निवर्त्य? तो यदि साक्षात पद नहीं देंगे, मिथ्यात्व सती, बंध मिथ्या है, मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्त्य तो उसमें अज्ञान का लक्षण बंध में चला गया। इसलिए क्या अतिवादी वारण करने क्या दिया? साक्षात। साक्षात कहें तो जो बंध है मिथ्या है, मिथ्या है, और ज्ञान निवर्त्य है, किंतु लक्षण क्यों नहीं जाएगा? साक्षात निवर्त्य नहीं है। देखो, अज्ञान निवृत्ति द्वारा ज्ञान निवर्त्य बंधे अतिव्याप्ति निराशाय साक्षादिति। ज्ञान निवर्त्य बंध है किसके द्वारा? अज्ञान निवृत्ति के द्वारा। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के साक्षात। साक्षात तो क्या होगा? बंध ज्ञान निवर्त्य साक्षात नहीं, ज्ञान निवर्त्य है, साक्षात ज्ञान निवर्त्य नहीं है। साक्षात बदल दिया। मिथ्यात्व सती साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्वम। बंध में है, हैं? मिथ्यात्व है, साक्षात ज्ञान निवर्त्यत्व है। साक्षात पद छोड़ देंगे तो मिथ्यात्व सती ज्ञान निवर्त्यत्वम बंध में जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। वारण करने के लिए क्या पद दिया? अच्छा, दूसरा लक्षण कहते हैं अनादि उपादान सत्य मिथ्यात्व का लक्षण। जो उपादान अनादि हो और मिथ्या हो वही अज्ञान है, अज्ञान का लक्षण। अनादि उपादान सत्य मिथ्यात्व। ब्रह्म भी उपादान है जगत का, है उपादान कारण है। कौन से उपादान कारण है? विवर्त उपादान कारण उपादान है। अनादि है, अनादि उपादान तुम अज्ञान का लक्षण किया, कहाँ चला जाएगा? ब्रह्म में। क्या दोष होगा? इसलिए वारण करने के लिए मिथ्यात्व दे दिया। अनादि उपादान तो सत्य मिथ्यात्व। ब्रह्म में मिथ्यात्व है, लक्षण भी जाएगा? नहीं जाएगा तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं। अनादि उपादान तो सत्य मिथ्यात्व में लक्षण। ब्रह्म निराशार्थम मिथ्यात्वमिति। ब्रह्म निराश करने का मतलब ब्रह्म में अतिव्याप्ति निराश करने के लिए क्या दिया लक्षण? पद मिथ्यात्व। क्या लक्षण हो गया? अनादि उपादान तो सति मिथ्यात्व। मृदादि निराशार्थम अनादि, मृदादि निराशार्थम अनादि। उपादान तो सति मिथ्यात्व। मिथ्यादि उपादान है और मिथ्या है, जगत मिथ्या तो मिथ्या है, तो वो लक्षण जाएगा अज्ञान का लक्षण मिट्टी में। मृदादि निराशार्थम अनादि। ये मिट्टी अनादि है, अज्ञान अनादि है, इसे मृदादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनादि दिया। मृदादि निराशार्थम अनादि। अविद्या उपादान कारण है जगत का,
हैं? परिणामी उपादान कारण है। अच्छा, 6 अनादि तो मालूम है? मालूम है क्या? हाँ, ये जिसको श्लोकों में मालूम नहीं, डर लगता है। हाँ, ये श्लोक बोल सकते हो? हाँ भाई, हाँ, जिनके याद है बोलो। जीव ईशो योग विसर्ग अविद्या चित्तोर्योग षडस्माकम अनादय। जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीव शैर योग अविद्या चित्तोर्योग। अविद्या और चैतन्य का संबंध कितना हो गया? अविद्या एक है और अविद्या चैतन्य का संबंध से। अविद्या अलग, तत्चैतन्य, तत् मतलब अविद्या, फिर चैतन्य का योग। अविद्या और चैतन्य का योग संबंध भी अनादि है, अनादिकाल से है। चैतन्य के साथ अविद्या का संबंध अनादि है, वो भी कारण है, उपादान कारण है। ब्रह्म में अविद्या का संग संबंध है तो जगत बनेगा, बंध बनेगा। उसमें अनादि तो है, अनादि उपादान तो है और वो उपादान नहीं है। उपादान कारण तो ब्रह्म को करेंगे विवर्त उपादान, अज्ञान परिणाम उपादान। संबंध निमित्त है किंतु उपादान नहीं। उपादान छोड़ दें तो क्या होगा? अनादित्व सत्य मिथ्यात्व। मिथ्या है ना? नहीं, संबंध चैतन्य और अज्ञान का संबंध मिथ्या है, अनादि है। 6 अनादि में आया, कहाँ आया? तच्चित्तोर योग, तच्चित्त तत् और चैतन्य का योग। देखो, अविद्यात्मनो हो संबंध निराशार्थम उपादानत्व सति। अविद्यात्मनो हो, अविद्या से आत्मा चैते, अविद्यात्मा नौ तय हो। अविद्या और आत्मा का जो संबंध निराश करने का था, संबंध में अतिवाद निवृत्ति के लिए क्या दिया विशेषण? उपादानत्व सति। उपादान कारण नहीं है, कारण है संबंध किंतु उपादान नहीं। उपादान तो अविद्या है। ये क्या लक्षण अभी हुआ? 2 लक्षण। पहले आ गया लक्षण मिथ्यात्व सति और दूसरा लक्षण हो गया तो सति मिथ्यात्व। और वो अनादि भावत्व सति ज्ञान निवर्तितम ऐसे देते हैं, वो लक्षण करते हैं। ये तो संप्रति अध्यासम दृढ़यितुम अभिलपति। अध्यास को दृढ़ करने के लिए कथन करते हैं। कैसे अध्यास है? अहम इदम मम इदम इति। अहम इदम मम इदम यही इति, इस प्रकार लोक व्यवहार नैसर्गिक अनादि है। अहम इदम मम इदम इति। पहले अहम इदम आध्यात्मिक कार्याध्यासेषु अहमिति प्रथम अध्यास। अहम अन्य कार्य आकाशादि कार्य है, वे आत्मा में अध्यस्त है, किंतु देह में आध्यात्मिक जो कार्य अध्यास, आध्यात्मिक देह में कार्याध्यास, कारणाध्यास तो अज्ञान के साथ आत्मा का, किंतु आध्यात्मिक कार्य के कार्य जो अध्यास, कार्याध्यास में सबसे पहला अध्यास कौन है? अहम। अहम इस अध्यास होने पर, कार्य के साथ तादात्म्य होने पर आगे से अध्यास होगा। प्रथम अहम अध्यास। अहम इति अध्यास है, अहम। ऐसे इदम रजतम, ये भ्रम ज्ञान है। सुक्ति में इदम रजत ज्ञान भ्रम है। उसमें 2 अंश है, एक इदम एक रजतम। एक अधिष्ठान के लिए, एक आरोप्य के लिए, 2 अंश। अहम इससे यदि अध्यास है, भ्रम ज्ञान है, यहाँ भी 2 अंश होना चाहिए ना। क्या ले अहम कहेंगे तो 2 अंश तो ही नहीं, कैसे ब्रह्म हुआ? जितने ब्रह्म ज्ञान सो अयम सर्प इदम रजतम, 2 अंश है। एक इदम अधिष्ठान के लिए, आरोप्य के लिए। अभी शंका करते न च अधिष्ठान आरोप्यांशद्वयानुपलम्बात नायम अध्यास। अहम ऐसे अध्यास कैसे होगा?
अहम अध्यास होने के लिए दो अंश होना चाहिए, एक अधिष्ठान और एक आरोप्य। श्रुति रजत में आरोप्य क्या है? रजत। यहाँ अहम ऐसे ज्ञान हुआ, अधिष्ठान आरोप्य अंश दो अंश हो तो किसको अधिष्ठान कहेंगे, किसको आरोप्य कहेंगे? वो तो हम एक ही है। अंशद्वय अनुपलम्भात नायम अध्यास, ही अध्यास नहीं होगा। इति न वाच्यम। अयो दहति, अयो दहति, इसमें दो अंश क्या है? अयो और अग्नि। अग्नि का नाम नहीं, अयो दहति है, ये दो है। अयो दहति में दो अंश नहीं दिखता है, तो भी वहाँ अध्यास है। दाह करता है तो लोहा नहीं है। अयो दहति, अयो दहति भ्रम है, यथार्थ है? यथार्थ होगा भ्रम है। तो अयो दहति में जिस प्रकार दहन कर्तृत्व लौह में दहति दहन करता, अयो दहति तिवत अहम उपलभे, अहम उपलभे। अहम उपलब्धि कौन से? उपलब्धिवान, उपलब्धि। अहम उपलब्धि जो ये दो अंश हो गया उपलब्धि का, उपलब्धि साथ। यहाँ के दो अंश कैसे हुआ? अयो दहति में एक दहन करता और अयो दो अंश, दृग दृश्यांश और उपलम्भात। दृग और दृश्य दो अंश। अहम उपलब्धे, उपलब्धिवान। अहम उपलब्धिवान कौन से? किसको हम देखते हैं उपलब्ध? तो ज्ञान है, तो दृश्य का उपलम्ब होता है और उपलब्धिवान अहम है। दो अंश हो गया, एक दृग और एक दृश्य। दिग दृश्यांश और उपलम्भात, दो अंश दिखता है। अहम उपलम्ब है कहते उपलम्ब होता है, दो दृग दृश्य। उपलब्ध है कहे तो उपलब्धि कर रहा हूँ, उपलब्धि करता तो कोई दृश्य है, तो दिग दृश्य दो अंश हो गया। यहाँ लोह का नाम नहीं है, अग्नि का नाम नहीं है। अयो दहति कर्ण से अग्नि आ गए। इस बार अहम उपलब्ध कहेंगे तो दृश्य कोई पदार्थ है, दिग दृश्य दो अंश उपलम्ब होता है। तो अहम इदम में इदम शब्द से क्या लेना? इदम पदन भोग्य संघात उच्यते। ये संघात अधिकारी का संघात, इसको इदम, ये संघात देय उच्यते। अहम, कोई अहम देह इसे कहता है? अहम देह संघात कोई नहीं कहता है, किंतु मनुष्य हम कहता है। तत्र अहमितनेन, अहम इदम, अर्थात अहम इदम का तो मनुष्य, अहम मनुष्य, अहम इदम से मनुष्य हम, ये अध्यास दिखाया। अहम इदम का तो इदम संघात अहम, ये देह अहम नहीं किंतु मनुष्य हम, ये भ्रांति है। आत्मा में मनुष्यत्व तो आस्तिक दर्शन में कोई नहीं मानते। नास्तिक तो मानेगा देह को आत्मा, वो मनुष्य तो है, किंतु अन्य आत्मा में मनुष्य तो नहीं, किंतु हम मनुष्य, ये अध्यास है। तादात्म्य अध्यास होता है, एक तो अध्यास। अहम इदम शब्द का तो अहम मनुष्य हम, ये अध्यास दिखाया। और मम इदम से आगे कहेंगे, इदम शरीर मम, मेरा शरीर। अब मेरा शरीर के आगे दिया मम इदम शरीरमिति, संसर्गाध्यास संबंध। मम इदम, मम षष्ठी हो गया, वैवध्य होगी। षष्ठी संबंध में संबंध होगा तो दो का संबंध, अहम और इदम शरीर। मम इदम शरीर मम, तो मम कौन से? अहम अलग, शरीर अलग, ये दोनों के साथ संबंध है। इदम यह मम कहते हैं, अहम अलग, यम अलग, संबंध किंतु ये संबंध क्या है? सत्व, स्वकीय मेरे स्वकीय, मैं स्वामी, इसके मैं स्वामी, इस शरीर के मैं स्वामी। तो स्वामी शरीर के साथ आत्मा का संबंध है, संसर्ग। मनुष्य में तादात्म्य एकत्व भ्रम। अभी तादात्म्य शब्द
न्याय मत में घट तादात्म्य नहीं रहता कहते। घट का घट किसका तादात्म्य, एक है तदात्मा, शैव आत्मा से तदात्मा तस्य भाव तादात्म्य तद्रूप है। किंतु मीमांसा में तादात्म्य उसको नहीं कहते। मीमांसा में तंतु में पट रहता है, किस समय से हैं, समवाय समय से, तादात्म्य समवाय समय। तंतु और पट का तादात्म्य कहते हैं। तंतु पट तंतु से अत्यंत भिन्न नहीं, अभेद है, भेद भी है अभेद भी। तंतुत्वेन पटत्वेन भेद है और एक रूप है, एक ही पदार्थ। एक तंतु से पट की अलग सत्ता ही नहीं, तंतु सत्ता से पट की अलग सत्ता है ही नहीं, दो सत्ता है ही नहीं, एक ही सत्ता है। भेद सहिष्णु अभेद को तादात्म्य कहते हैं। क्या कहते? भेद सहिष्णु अभेद। मीमांसा में कहते, वेदांत मान लेते हैं भेद सहिष्णु, भेद को सहन करने वाले अभेद। भेद और अभेद दोनों हो तो भेद सहिष्णु अभेद को तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य में दो अंश है, एक अभेद अंश एक भेद अंश है। कार्य कारण में जैसे पट उसका रूप, शुक्ल पट अभेद हो गया और पट से रूपम भेद भी हो गया। ये तादात्म्य। अभी शंका करते ननु देहात्मनो तादात्म्य में भी संसर्गिति तय को भेद इति चेत। संसर्ग और तादात्म्य क्या भेद है? मनुष्य हम तादात्म्य अध्यास बताया, मम शरीरम शरीर में संसर्ग अध्यास, यहाँ संसर्ग यहाँ तादात्म्य, एक में संसर्ग अध्यास एक में तादात्म्य अध्यास। संसर्ग तादात्म्य में क्या भेद है? देह के साथ आत्मा न देहात्मनो तादात्म्य ही तो संसर्ग है। इति तयो को भेद इति चेत। दोनों का भेद बताने के लिए सिद्धांत कहता सत्यम तादात्म्य सत्यैक्य सत्यैक्य सती मिथ्यो भेद तादात्म्यम। दोनों का परस्पर भेद हो किंतु सत्ता ऐक्य, सत्ता है ऐक्य, एक ही सत्ता से, एक ही सत्ता है। पट की सत्ता तंतु सत्ता से नहीं है, एक ही सत्ता है। एक ही सत्ता का मतलब अभेद, अभेद अभेद होते हुए भेद होगा तो तादात्म्य। भेद सहिष्णु अभेद, सत्य क्या कहकर अभेद अंश का, अरे भेद होता तादात्म्य। तादात्म्य में दो अंश हुआ, एक अभेद अंश एक भेद अंश। यहाँ जो मनुष्य हमें तादात्म्य अध्यास दिखा कहा, या भेद सहिष्णु अभेद पूरा तादात्म्य नहीं, पूरा तादात्म्य का एक अंश अभेद। यहाँ तादात्म्य शब्द से अभेद लेना, मनुष्य में अभेद अध्यास होता है। तो तादात्म्य का जो अभेद अंश या अमनुष्य में, अमनुष्य कह करेगा वहाँ तादात्म्य का जो एक अंश अभेद अंश को दिखाया। अरे मम इदम शरीर में तादात्म्य का जो दूसरा अंश भेद इसको दिखाया। इसलिए तादात्म्य अध्यास का तो अभेद अर्थ लेना। अहम इदम मनुष्यम, तो आत्मा के साथ है देह का तादात्म्य अध्यास है, एकत्व अध्यास। एकत्व होता नहीं, एकत्व का आरोप होता है तभी तो अध्यास होगा। तो यहाँ एकत्व अध्याय तादात्म्य है। तो तादात्म्य का एक अंश यहाँ मनुष्य हमिति जो तादात्म्य अध्यास अभेद उससे लेना, अभेद अंश मनुष्य के साथ देह के साथ आत्मा का अभेद अध्यास मनुष्य। मम इदम शरीर कहें तो देह के साथ आत्मा का संबंध है, संबंध का अध्यास। तत्र मनुष्यमिति देते आगे, मनुष्यमिति ऐक्यांश भानम। मनुष्य हम ऐसे कहें तो किसका भान हुआ? तादात्म्य का ऐक्यांश का भान हुआ। दो अंश है तादात्म्य में, एक ऐक्यांश है और एक वेदांश है। मनुष्यमिति ऐक्यांश से भानम। मम इदम कह करके किसका भान हुआ? भेदांश रूप संसर्ग भानमिति भेद ही भेद हुआ। तो मनुष्य में ऐक्यांश का भान हुआ, तादात्म्य का जो एक अंश है ऐक्य उसका भान हुआ अहम मनुष्य।
ये तादात्म्य अध्यास का था ऐक्य अध्यास, एकत्व। मम इदम कह करके यहाँ संसर्गवान हुआ। जो संसर्ग संबंध है भेदांशरूप तादात्म्य का एक अंश भेद, दो भेद है तादात्म्य, दो अंश है, एक अंश अभेद एक अंश भेद। भेद रूप जो अंश तादात्म्य भेद अंश रूप संसर्ग का भान मम इदम इति भेद हुआ। और सामग्री, ऐसे सामग्री के पहले है एवं सामग्री सत्वात् अनुभव सत्वात् अध्यास अस्ति ब्रह्मात्म के विरोधाभावेन विषय प्रयोजन सत्वात् शास्त्रम आरंभणीयम इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्य। ये तो पहले नहीं है संस्कार के लिए, प्रमाजन ने संस्कार कराया था क्या? नहीं। अच्छा, ये कल हो गया था ना, छूट गया। एतन कारण भावती कल्पो निरस्तः संस्कार से निमित्त से नैसर्गिक पद ने उक्तत्वात्, यहाँ छूट गया है। कल हुआ था, कल हो गया था। अच्छा, न च पूर्व प्रमाजन व संस्कार हेतु इति वाच्यम है, कल हुआ था। पर पूर्व प्रमाजन संस्कार अध्यास का है तो कोई जरूरत नहीं, संस्कार हेतु ही अनुभवजन्य संस्कार ही हो गया था। लाघवे न पूर्वानुभवजन्य संस्कार से हेतुत्वाद, इसलिए पूर्व अध्यासजन्य संस्कार है, क्या बात थी। ये भी शंका हुई थे ना, अध्यास के लिए संस्कार कारण, संस्कार के लिए प्रमा कारण, प्रमा होने के लिए विषय क्या होना चाहिए। आत्मात्मा ऐक्य कभी सत्य हो, नहीं है तो प्रमा नहीं, प्रमा नहीं तो संस्कार नहीं, तो अध्यास कैसे होगा। तो अध्यास के प्रति संस्कार कारण, प्रमाजन्य संस्कार कोई जरूरी नहीं, अनुभवजन्य संस्कार। अनुभव यथार्थ यथार्थ तो दो प्रकार है, मालूम है, अनुभव दो प्रकार है। इसे अनुभवजन्य संस्कार ये होने से सामग्री है, एवं सामग्री सत्वात् संस्कार है और उपादान कारण अज्ञान है। अनुभव सत्वात् सामग्री है संस्कार, अनुभव सत्वात् अहम अज्ञ इति अनुभव है अज्ञान के लिए। अध्यास अस्ति इति अतः अध्यास है ब्रह्मात्म के, अध्यास होने से क्या होगा, अध्यास नहीं सिद्ध होगा तो जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध नहीं होगी। अध्यास भ्रम है तो ब्रह्म तो बंध का अध्यास बने के बंध भ्रम का विषय है, मिथ्या है, तो जीव में मिथ्या बंध है। मिथ्या बंध रहेगा तो ब्रह्म के साथ एक होगा, सत्य बंध रहेगा तो एक नहीं होगा। ब्रह्मात्मा एक ही, कोई विरुद्ध नहीं रहा। विरुद्ध क्या था, एक में मुक्ति एक में बंध, एक में परिच्छिन्न तो एक अपरिच्छिन्न, तो ये सब विरुद्ध था। ये बंध यदि मिथ्या है तो जो अहंकारत्व परिच्छिन्नत्व जीव में कल्पित, बंध भी कल्पित। जैसे ब्रह्म नित्य मुक्त है, जीव भी नित्य मुक्त। जैसे ब्रह्म अद्वैत है, जीव भी एक अद्वैत है। विरुद्ध भाव है ना, विरुद्ध होने से अध्यास होने से क्या होगा, विषय क्या है शास्त्र का, ब्रह्मात्मा ऐक्य विषय। और बंध का अध्यास सिद्ध हो जाएगा तो ज्ञान से उसकी बंध की निवृत्ति हो जाएगी। तो प्रयोजन कुछ है, बंध निवृत्ति प्रयोजन है। तो शास्त्र का विषय है या प्रयोजन है, विषय प्रयोजन सत्वात् कस्य शास्त्र, शास्त्रम आरंभणीयम, शास्त्र आरंभ करना चाहिए। इति सिद्धांत भाष्य तात्पर्य। यहाँ तक अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिक लोक व्यवहार, ये सिद्धांत भाष्य कहाँ से शुरू हुआ, तथापि से लेकर के, तथापि के पहले आक्षेप भाष्य यस्मद अस्मद से लेकर के, तथापि से लेकर के यहाँ तक सिद्धांत भाष्य, इसका तात्पर्य हुआ विषय प्रयोजन होने से शास्त्र आरंभ करना चाहिए। ओ